नहमिया खुदावंद का एक नबी, जो कि बाइबल कहती है कि वो बादशाह का साकी था। बादशाह का वो उसका प्याला उसे पेश करने वालों में से था और बहुत क्लोज था। कह लो कि जो भी बादशाह के करीब लोग थे जो उसका प्याला उसे पेश करते थे, उनमें से वो हेड था। एक अच्छी पोस्ट पर, बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाई, अच्छी जॉब, सब कुछ सेटल है। एक दिन यरूशलेम से कुछ लोग आए, उसके यहूदी भाई, और उसने उनसे पूछा कि यरूशलेम की हालत कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे हैं। मेरी तरफ देखो, सब लोग कैसे हैं वहाँ पर, लोगों का क्या हाल है और यरूशलेम का क्या हाल है। तो उस शख्स ने उसे बताया, नहमिया पहले बाब में कहते लोगों का बहुत बुरा हाल है। लोगों ने भी हुक्म मानने छोड़ दिए और काहिनों ने भी छोड़ दिए। जो शहर की सुरक्षा की, सेफ्टी की दीवार थी यरूशलेम की, वो भी टूट चुकी है। लोगों का कोई हाल नहीं। लोग सूद देते हैं और सूद पे काम करते हैं, खुदा को छोड़ चुके हैं। हैकल में कोई दस्तूर नहीं रह गया, कोई पाकीज़गी नहीं रह गई। लोग गैर कौमों से राब्ते बनाते, रिश्ते बनाते, उनमें ब्याह शादी करने लग गए। खुदा के कवानीन तोड़ना उन्हें आम सी बात लगने लग गई है। लोगों तो लोगों, काहिन जो है, लावी भी, काहिन भी खुदा के हुक्मों पर कोई तवज्जो नहीं कर रहे, और शहर की फसील भी, दीवार भी टूट चुकी है। कहता है जब मैंने ये सुना, कई दिन तक मैं मातम करता रहा, मैंने रोज़ा रखा, मैं प्रेयर में गया, रोया खुदा के आगे जाके कि खुदावंद मेरे लोगों को बहाल कर। मैं इस वक्त सेटिस्फाई हूँ, मैं अच्छी जॉब पे हूँ, मैं टेस्टिमनी के साथ खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ, लेकिन जिन अपने बहन भाइयों के बारे में मैंने सुना है वो शैतान की गुलामी में पड़ चुके हैं। वो यहोवा खुदा को छोड़कर गैर कौमों की तरफ उनका रुजू हो गया, और इस वजह से वो खुदा से बरकत की बजाय सज़ा पा रहे हैं, और खुदा का हाथ उन्हें बरकत देने की बजाय पनिश के लिए उनके खिलाफ आ चुका है। कहते हैं मैं कई दिन दुखी रहा, परेशान रहा, और मैंने रोज़ा रखा, प्रेयर की, और कहा कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, मेरी मदद कर। जब मैं बादशाह से बात करूँ तो उसका दिल तू तैयार करना, ताकि वो मेरी सुन सके, मुझे फेवर दे सके। जब वो बादशाह के पास गया और उसका प्याला उसे पेश करने लगा तो उसका चेहरा उदास था। आप जानते हैं कि जब बादशाह लोगों की हजूरी में कोई जाता था और उसका चेहरा उदास होता था, उसे पनिश दी जाती थी, उसे सज़ा दी जाती थी, मारा जाता था उसे, कि तू बादशाह की हजूरी में निराश होकर, दुखी होकर आए, इसका मतलब तुझे बादशाह के इंसाफ के ऊपर शक है, तू बादशाह से खुश नहीं है। इस बात की उस शख्स को सज़ा दी जाती थी। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि नहमिया आज उदास सा उसके पास आए। बादशाह ने उससे पूछा कि तू आज इतना उदास क्यों है? मुझे तेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, यकीनन ये तेरे दिल का कुछ हाल है ऐसा जो तेरा चेहरा उदास है। उसने अपने दिल में प्रेयर की, और कहा कि खुदावंद मेरी मदद करना। नहमिया एक प्रेयरफुल पर्सन था, इसलिए उस टाइम के ऊपर 1 सेकंड या चंद सेकंड्स की, 1 मिनट की प्रेयर ने भी उसके लिए एक बड़ा काम किया। जब आप पहले से प्रेयर करने वाले होते हैं, इसलिए नहीं कि बीमारी आ जाएगी तो तब दुआ कर लेंगे, कोई ऑपरेशन करने वाला होगा किसी का तब कर लेंगे, क्रूसेड आएगा तब प्रेयर कर लेंगे, या किसी के बारे में, मसीह के बारे में बताने जाना है तब प्रेयर कर लेंगे, या आज घर में लड़ाई झगड़ा, कोई मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं उसके लिए प्रेयर कर लूँ। लगातार वो दुआएं करने वाला था, बिना मकसद के। हालेलुया। वो लोग जो बिना मकसद के हर रोज़ खुदा की हजूरी में अपना चेहरा उसे दिखाने जाते हैं और उसके चेहरे के मुंतज़र रहते हैं, जब भी उन्हें मुसीबत पड़ती है उनकी 1 मिनट की प्रेयर भी बड़ा काम करती। लेकिन अगर आप प्रेयर ना करें, कोई दुआया ज़िंदगी ना जिए, आप इतने मसरूफ़ रहें अपनी ज़िंदगी में कि दुआ का आपकी ज़िंदगी में कोई भी स्पेशल प्लेस ना हो,
तो फिर मुसीबत के दिन में आप रोज़े भी रख लेंगे तो ये मुमकिन है कि शायद आपका जवाब ना आए। दाऊद का जब बैतसबा के साथ उसने ज़नाकारी की, उसके बाद उसने उसको अपनी वाइफ बना लिया, उसके बाद बैतसबा से उसका एक बेटा हुआ। 7 दिन तक उसने उसके लिए रोज़ा रखा, लेकिन वो बेटा नहीं बचा। ये पॉसिबल है कि अर्जेंट आपकी प्रेयर वो आपका हल ना निकाल सके, तो आपको क्या करना है? दाऊद अर्जेंट प्रेयर करने वाला नहीं था, उसका केस कुछ और था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसने प्रेयर की, 7 दिन का रोज़ा रख लिया कि मेरा बेटा बच जाए, पर बचा नहीं। तो आप इस तरह कर सकते कि ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। आपने 7 रोज़े रख ले कि जो ऑपरेशन कैंसिल हो, पर ऑपरेशन हो जाता है। आप कहते हैं नहीं मेरी तो सुनी नहीं गई, मैंने कहा था ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, पर फिर भी ऑपरेशन हो गया। आपको पहले से दुआओं में रहने वाला बनना है, पहले से लगातार रोज़ों में रहने वाला आपको बनना है। रोज़ा साल बाद नहीं रखना, रोज़ा हफ्ते में 1 से 2 बार रखना है, ताकि आपकी रूह खुदा की रूह के साथ एक हो सके। खुदा की रूह आपकी रूह के साथ उसे ट्यून करके उसे अपनी मर्ज़ी बता सके और आप अपनी ख्वाहिशों से बाहर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। नहमिया कहता है कि मैंने प्रेयर की, अपने दिल में क्या, खुदावंद मेरी सुन, जब मैं बादशाह के पास जाऊं वो मेरी सुन ले। जैसे ही बादशाह ने पूछा तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है, तो उसने कहा कि मेरा चेहरा क्यों उदास ना हो, मेरे लोग वो बंदवाई में है, वो दुखी है, शहर की दीवार टूट चुकी है, कोई सेफ्टी नहीं, मेरे लोग दुख उठा रहे हैं, वो मुसीबतों में गुलाम बने हुए, नौजवान बेटों को गुलाम बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, गैर कौमें उनसे काम कराती हैं, उन्हें गुलाम बना के ख़रीद लिया गया हुआ। तो मैं क्यों दुखी ना हूँ? बेशक भले मैं खुद अच्छी पोस्ट पे हूँ, भले मैं अच्छी गवाही के साथ खड़ा हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मैं बादशाह के पास उसका बेस्ट हूँ, ऊंची जगह पे हूँ, बेस्ट सैलरी ले रहा, सब कुछ मेरा अच्छा है। लेकिन उसने कहा तो भी मेरा मन उदास है अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपनी कौम के उन बेटे बेटियों के लिए जो शैतान के हाथों दुख उठा रहे हैं। आप जो बचा लिए गए हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप नहमिया की तरह अपने हार्ट में एक बोझ लें। आप रोज़ों के साथ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, तंग आके कहना बड़ा आसान है, इतने वेखो किवें नौजवान खड़े ने, आंदे जांदे गुस्सा करना, गालां कढ़नियां, बुरा भला कहना कि इन्हां ने ते इत्थे मंडीर लाई हुंदी है, इन्हां दा ते काम ही है वे नशे वाले। लेकिन क्या आपने बोझ के साथ कभी उन नौजवानों के लिए रोज़ा रख के दुआ की? ऐ खुदावंद ये मेरी कौम के नौजवान हैं, इन्हें पढ़ लिख के अच्छी जगहों पे होना चाहिए था, आज ये नशे से रुल रहे हैं इधर गलियों में। मेरी कौम के बेटों का ये हाल है कि गलियों की ये कचरा बने हुए हैं, जबकि इन्हें ये जो ज़मीन का नमक है, ये तो दुनिया का नूर है, पर ये कहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। हालेलुया। किसको समझ आ रही? नहमिया के अंदर ये बोझ आया, उसने वो रोया इस बात के लिए। उसे मालूम हुआ कि आज आपको किसी इलाके के बारे में पता चले कि फ़लाँ इलाके का ये हाल हो गया, वहाँ पर लोग खुदा को नहीं मानते, प्रेयर नहीं करते, नौजवान जो है वो बड़ी गिनती में ज़नाकारी की तरफ है, वो इंटरनेट पर जा चुके हैं, गलत देखते सुनते और सब कुछ गलत हो रहा है। क्या आपने ठाना कि नहीं, मैंने 4 रोज़े, मैंने 3 दिन का रोज़ा, 7 दिन का रोज़ा, मैंने चाहना है लंबे रोज़ों में दुआओं में एक टारगेट के साथ कि खुदावंद मेरी कौम के बच्चे बेटे बेटियां आज़ाद होने चाहिए। मेरे रिश्तेदारों में इतने लोग हैं वो नशा करते हैं, खुदावंद उन्हें आज़ाद होना चाहिए। आज से मैं उनका नाम लिखती हूँ, मैं रोज़ों के साथ इनके लिए दुआ में जाऊँगा। खुदावंद तूने मुझे तो गवाही के साथ खड़ा कर दिया, अब मैं चाहता हूँ उस बहन को भी, उस भाई को भी, मेरे हस्बैंड को तो छुड़ा लिया, अब उस बहन जो रोती है आके उसके हस्बैंड को भी छुड़ा, मेरी वाइफ को तो तूने छुड़ा दिया, ब्लेस कर दिया, हमें तो बेबी से ब्लेस कर दिया, जिनके बेबी नहीं हम रोते हैं पिता उन्हें भी दे, ताकि वो भी तेरा थैंक्स कर सके। कितनों को समझ आ रही? ये है क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है सेल्फिश, बस मुझे गवाही मिल जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा बेबी हो जाए, मेरे घर में सब कुछ सेट हो जाए, जॉब अच्छी मेरा हो जाए, मेरा मेरा मेरा। बाइबल कहती है दूसरों के लिए ऐसे हमें जीना जैसे हम अपने आप के लिए जीते। हालेलुया। बड़ा और पहला हुक्म क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा से, सब बोलो, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल,
अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरा इसी की मानी दी है कि तू अपने पड़ोसी से, बोलो एक दूसरे की तरफ देख के, दूसरा इसकी मानी दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद प्यार, कि अगर मुझे पता लग गया कि यहाँ छुटकारा है तो मैं अपने भाई को, बहन को फोर्सफुली इनवाइट करूँगा कि तू भी चल ताकि तेरा भी छुटकारा हो जाए। हालेलुया। और तेरा मन अट गया ना बोने से, आ मैं तुझे लेके चलूँ जहाँ काम होते ताकि तेरा दिल हो के मैं बोऊँ, तू बोएगा तो ब्लेस होगा। ये कंजूसी की स्पिरिट है, ये शैतान की प्लानिंग है, ये शैतान की सोचें हैं जो उसने तुझे दी है कि नहीं बोना नहीं। आ मैं तुझे लेके चलूँ, तू जानेगा कि बोने की ताकत क्या है। ओ ये शैतान है जो कहता है नहीं कोई रोजे रखने की जरूरत नहीं, साडा केड़ा कोई मकसद नहीं, मैं तुझे लेके चलूँ, खुदा के कलाम को सुन ताकि तेरा छुटकारा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने अंदर ये बोझ रखना। नहमिया कहते हैं जैसे, उसके बाद क्या हुआ, जब नहमिया ने बादशाह से बात की, बादशाह ने कोई और, मैं पढ़ूंगी आपके लिए 2 बाप, नहमिया 2 बाप और उसकी 2 आयत से। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि बादशाह ने मेरा चेहरा उदास होना नहीं चाहिए था। हो सकता है उसने बड़ा कंट्रोल किया हो कि चेहरा उदास नहीं, क्योंकि उसे ये कानून मालूम था कि बादशाह के आगे उदास चेहरे के साथ नहीं जाना। इसीलिए कहते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंस में भी उदास चेहरे के साथ कभी ना आओ, शादमानी के साथ आओ, क्योंकि वो भी बादशाहों का बादशाह। बादशाह कहता है तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दुर्खास्त है? फ़ौरन बादशाह का, खुदा का फेवर उसकी ज़िंदगी पर आया। फ़ौरन बादशाह ने पूछ लिया कि तेरी दुर्खास्त क्या है। हालेलुया। तू क्या चाहता है नहमिया मैं करूं? अपनी दुर्खास्त, अपनी डिज़ायर को पेश कर। हालेलुया। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। अब वो प्रेयर रूम में नहीं चला गया, अब वो कहने नहीं चला गया बादशाह एक टाइम दे, 1 हफ्ते का दे, हफ्ते दे रोज़े रख के 1 हफ्ता प्रेयर करके आना, फिर तेनू दसांगा मेरी दुर्खास्त की। उसी वक्त तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की अपने हार्ट के अंदर, क्योंकि एक मसीही का जो दिल है वो खुदा का मकदस, उसकी बॉडी खुदा का मकदस, उसका दिल खुदा का तख्त है। हालेलुया। जहाँ पर खुदा अपना तख्त लगाना चाहता है, उसने अपने उस तख्त में जहाँ पर वो खुदा को हर वक्त मौजूद रखता था, वहीं से उसे पुकारा। कहा तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की, फिर मैंने बादशाह से कहा, यानी कि उसी वक्त बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं, मैं उसे बनाने के लिए जाऊं। हालेलुया। कितनी बड़ी, सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि मैं मिलने जाना चाहता हूं, खबर लेके आऊं, कोई थोड़ा बहुत काम करके आ जाऊं। उसने कहा मैं शहर को तामीर करने के लिए जाना चाहता हूँ। हालेलुया। एक बड़ा शहर में आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने बेशुमार घर हैं, हैकल है, कितनी जो दीवार टूट चुकी है, दीवार बनानी है, हैकल बनानी है, लोगों के घर बनाने हैं, फाटक बनाने हैं, पूरा शहर तामीर करना है। कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा की कब्रें जहाँ पर हैं, दाऊद की और जिनकी मेरे बाप दादा की कब्रें जहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें साफ़ सुथरा करके आऊँ, मैं उन्हें रिबिल्ड करके आऊँ, मैं उन्हें सेट करके आऊँ, उन्हें फिर से बना के आऊँ। एक शहर को बनाने की डिमांड उसने कर दी। क्या आप सोचते हैं कितना बड़ा आप मांगते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। हालेलुया। वो जो खुदामंदों का खुदामंद और बादशाहों का बादशाह है, जितनी बड़ी डिज़ायर और जितना बड़ा बोझ आप उसके कामों के लिए, उसकी कौम के लिए, उसके लोगों के छुटकारे के लिए आप रखेंगे, वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद कर कि तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा तेरा सफ़र कितनी मुद्दत का होगा
और तू कब लौटेगा, यानी कि उसको परमिशन दे दी कि तू जा सकता है। हालेलुया। उसे कहा तू कब लौटेगा। गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। फिर वो प्रेयर में गया, खुदावंद से टाइम लिया कि मैं कब जाऊं, और जैसे ही उसे टाइम मिल गया उसने बादशाह को जाके बताया कि मैं इस दिन जाना चाहता हूँ। लिखा और मैंने बादशाह से ये भी कहा कि अगर बादशाह की मर्जी हो तो मुझे दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले, ताकि वो हैकल के किला से फाटकों के लिए और शहर पनाह और उसके घर के लिए जिसमें मैं रहूँगा कड़ियाँ बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूँकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल कर ली। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना बड़ा बीज बोना चाहते हो, आप कितना बड़ा काम करना चाहते हो। आप खुदा के घर को बनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के लिए उनकी हेल्प करने के लिए, उनको स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आने के लिए आप क्या प्लान करना चाहते हो, कितना बिग और बड़ा आप करना चाहते हो। जस्ट डिजायर इट, सिर्फ सोचो, ठान लो अपने मन में और उसे रख दो खुदावंद के आगे, मैं ये करना चाहता हूँ। हालेलुया। और फिर उस टारगेट के ऊपर प्रेयर, अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दो, और वो आपके वसीले उस काम को करेगा ही करेगा यीशु मसीह के नाम। अब खुदा भी चाहता था कि मेरा शहर यरूशलेम जो टूट चुका है वो फिर से बने, उसकी दीवार जो टूट चुकी है वो फिर से बने, लेकिन किसी न किसी ने ये बोझ लेना था, ये अपने आप नहीं बनना था। खुदा भी चाहता था कि हैकल जो टूट चुकी है, जो जल चुकी है, वो फिर से बनाई जाए, लेकिन ये अपने आप नहीं बननी थी। किसी ने फैसला लेना था, किसी ने उठ खड़े होना था, प्रेयर में जाना था, ग्रेस को लेना था, और खुदा ने उसके साथ बहुत साथी किए। फिर वो गया, बादशाह से उसने अथॉरिटी के लेटर्स लिए, इख्तियार लिया, और वो गया और जाकर उसने सर्वे किया। कहते मैंने आधी रात को सर्वे किया, रात को। इसीलिए रात की प्रेयर में जाना बहुत ज़रूरी है। आप देखो आपके घर के फाटक कैसे जले हुए हैं, पीछे अपने बाप दादा को देखो, जाकर अपनी सोच कर देखो कि वो कैसे थे, वो कितने खुदा से दूर थे। आज आपके रिश्तेदारों में इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके मुल्क में मसीही कौम का क्या हाल हो चुका है, आपके इर्द गिर्द आपके लोगों का क्या हाल हो चुका है। हालेलुया। उसे देखो, रात की प्रेयर में जाकर उसे देखो। नहम्याह कहते मैंने कुछ साथियों को साथ लिया, एक जानवर पर मैं बैठकर साथ गया, कुछ शहर तक तो वो मेरे साथ गए, लेकिन अकेला रात को मैं निकला और अपने जानवर पर बैठकर मैंने पूरे शहर का एक जायजा ले लिया कि कहाँ पर क्या हुआ है। कहते हैं और जब मैं उसका जायजा ले रहा था, मैं देख रहा था कि कहाँ क्या जला है, कहाँ क्या नुकसान हुआ है। कहते हैं इस बात की खबर हाकिमों को ना हो सकी। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में। जब आप रात को उठकर गैर जुबान में घंटों प्रेयर करेंगे तो वो हाकिम, वो शरारत की फौजें जो आपसे लड़ने के लिए अलर्ट रहती हैं, वो जान नहीं पाएंगे कि आप कहां से तामीर करना शुरू करने वाले। हालेलुया। आप कहां से रिबिल्ड करने वाले हैं, आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं, और कहां पर आप पहले ईंट रखकर बुनियाद रखने वाले हैं, और कहां से रेस्टोरेशन रिस्टोर करना शुरू करेंगे, चीज़ों को रिबिल्ड करना शुरू करेंगे, वो जान नहीं पाएगा। इसलिए आपको रात को उठना है, आपको रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे आपको रात को प्रेयर में जाना है, ताकि आप जान पाएँ आपके घर के फाटक कहाँ से जले हुए हैं, आपके शहर के फाटक कहाँ से जले हुए हैं, दीवार कहाँ कहाँ से टूटी है, कहाँ से रखना है। ये शैतान जो बार बार आ जाता है सुस्ती की सूरत में, लड़ाई झगड़े की सूरत में, फिर से नशे की सूरत में, फिर से अटैक करने के लिए कहाँ से आता है। आपको रात को सर्वे करना पड़ेगा, आपको रात को उठकर प्रे में जाना पड़ेगा, आपको रोज़ों में जाना पड़ेगा, और आपको छानबीन करनी पड़ेगी कि गड़बड़ कहाँ पर है।
हालेलुया। फिर आप बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं, जिसे आप मसीह में देखना चाहते हैं, आप उसे मसीह में देख पाएंगे। हालेलुया। नहमिया कहता है मैंने उसका सर्वे किया, फिर उसके बाद जब दिन चढ़ा वो लोगों से मिला, उन वहाँ पर रहने वाले यहूदियों से मिला, उनसे बातचीत की और उन्हें एग्री किया कि हमें इसको बनाना चाहिए। वो एग्री हुए, उन्होंने साथ दिया। कहता है जब वो मेरा साथ देने के लिए आ गए तब मैंने उनसे कहा कि देखो अब तुम जितने भी अमीर हो, तुम चाहे गरीब हो, तुम कोई भी क्यों नहीं, अब एक बात समझ लो, चाहे तुम बड़े अमीर और तुम्हारे पास रुपया पैसा है, गुलाम भी है, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने घरों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज इसको पर्सनल लेके जाना जरा। हालेलुया। कि वो मैं हूँ जिसे बाइबल कह रही है कि तुम्हें 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 लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा? घर वालों से नहीं, शैतान से। कैसे लड़ना पड़ेगा? घुटनों पर जाकर। हालेलुया। घुटनों पर मुझे अपने आप को, अपने जिस्म को तोड़ना होगा, रोज़ों में जाकर, घुटनों पे जाकर, दुआओं में जाकर, और मुझे लड़ना पड़ेगा उस खानदानी लानत से, उस नशे के खानदानी कर्ज से, उस लड़ाई झगड़े की, उस डिवोर्स के खानदानी कर्ज से मुझे घुटनों और प्रेयर में, रोज़ों में जाके लड़ना पड़ेगा ताकि ये मेरा पीछा ना कर सके। हालेलुया। आपको मसीह में आए कई बार 10 साल 7 साल लंबा अरसा आपको हो गया था, लेकिन तो भी शैतान कहीं ना कहीं से आपको गिराने के लिए, अटैक करने के लिए आता है। वो उससे फिर आप किस तरह का जवाब देते हो उसे रिस्पॉन्स में, इससे मालूम होता है कि आप आत्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हालेलुया। ये फिर डिसाइड करता है कि आपका लेवल अब कितना बढ़ चुका है। पहले वो आता था जब एक बीमारी देता था, एक दिन बीमार होने के बाद आप हफ्ता पड़े रहते थे, लेकिन अब ये हाल है कि वो एक दिन जाए, अगले दिन आप जोर पाके खड़े हो जाते। हालेलुया। इससे आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का पता लगता। जब एग्जाम्स ना आए, लड़ाई ना आए, तो पता कैसे लगेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है। हालेलुया। तो कहते हैं मैंने उन्हें ये इनकरेज किया कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें प्रेयर में जाना पड़ेगा, तुम्हें ये जो क्या, अब वो जो उस शहर में रहते हैं वो रोज़ टूटी दीवार देख के आते जाते होंगे, रोज़ हैकल को टूटा हुआ, बिखरा हुआ, सारे सिस्टम को ख़राब देखते होंगे, कुछ नहीं। लेकिन वो शख्स जो एक स्पिरिचुअल है, जो खुदा के साथ रिश्ते में है, जो लोगों के लिए बोझ रखता है, दूसरे मुल्क में वो रो रहा है और रोज़े रख रहा है वहाँ पे रहने वालों के लिए, लेकिन वहाँ के लोग सुस्त हैं, वहाँ के लोग प्रेयर नहीं कर रहे। उन्होंने सिस्टम चर्च का इतना ख़राब कर दिया है। वो कहते हैं खबर क्या आई कि लोग काहिनों ने भी हुक्मों को मानना छोड़ दिया है, पाकीज़गी की कुर्बानियाँ चढ़ानी छोड़ दी है, चर्च में हैकल में कोई पाकीज़गी नहीं रह गई, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। जब नहमिया आया, लोगों ने उसका साथ दिया, बहुत रुकावटें आई। अब पढ़ना घर जाके नहमिया की किताब को नोट कर लो। इस वीक में आप सुपर ब्लेस रहोगे। पूरा वीक पढ़ो नहमिया की किताब, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट चार्ज हो जाएगी। हालेलुया। लड़ाई के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि मुझे करना क्या। कहते हैं मैंने, मेरे साथ जो मेरे साथी थे, जब वो हमें लगातार, जो वहाँ के लोग थे, अब यरूशलेम के वो लोग जिन्होंने कब्जा किया था, लगातार नहमिया को चिट्ठियाँ भेजते थे, लेटर भेजते, तू काम रोक दे वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो नहीं रुका। कभी बहाने से उसे बुलाने के लिए भेजते थे, आ ज़रा खेत में आके मुझे मिल तो सही। कहता है मैं उनकी सारी चालाकियाँ समझता था और मैं उन्हें मिलने नहीं चाहता था। मैं हर दफ़ा ये कहता था मैं नहीं आ सकता, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं अपने काम में बहुत बिज़ी हूँ। जब आप इस लड़ाई को लड़ने की ठान लेंगे, आपको बहुत लोग बुलाएंगे, आपको शैतान वर्गलाएगा, पुराने दोस्त बुलाएंगे, पुरानी यारियां याद आएंगी, पुराने रिश्तेदार याद आएंगे, वो सारे काम जो आप पुराने करते थे वो सब याद आएंगे, आपको बुलाएंगे पीछे की तरफ। लेकिन आप ये कहेंगे मैं नहीं आ सकता, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मुझे इस दीवार को जो जिसका रद्दा मैंने रख दिया, जिसका मैंने ठान लिया बनाने का, इस रूहानी दीवार को जो टूट चुकी थी, मुझे इसे बनाने के लिए मैं काम में बड़ा बिजी हूँ। वो कहता है मैं कहता था मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। और जब उसको कहते थे कि बादशाह को हम कह के भेजेंगे कि बादशाह ये यहाँ पे अपनी बादशाही बनाना चाहता है, ये बड़ा लोगों के ऊपर बड़ा राज करने के लिए बड़े लोगों को अपने अंडर कर रहा है, तो कहते हैं
जाओ बोलो बादशाह नहीं, मुझे ये देखो, ये लकड़ी और चीज़ें तुम्हें नज़र नहीं आती, ये बादशाह नहीं मुझे दे के भेजी। जब शैतान और सारी सिचुएशन, बीमारियां, हालात आपको बोलेंगी ना छोड़ दे, तो ऐसा मत कर, तो आप ये कहोगे नहम्याह की तरह, देखो ये इख्तियार सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और दुश्मन की सारी कुदरत को रौंदने का तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे इख्तियार दिया गया है? मैं कुचलने, रौंदने और फिर से बनाने के लिए भेजा गया हूँ। तो बादशाह के मुझे धमके नहीं, बादशाह का तो फेवर मुझ पे है। बादशाह की देखो कितनी अथॉरिटी दे के बादशाह ने मुझे भेजा है। हालेलुया। बादशाह ने तो मुझे इख्तियार दे के भेजा है, इसलिए ना मैं डरूंगा ना तुम्हारे बहकावे में आऊंगा। एक दफ़ा एक झूठे नबी को भेज दिया, वो कहने लगा कि तू जल्दी से क्या कर, जाके हैकल में छुप जा जाके, ताकि वो तुझे कहीं मार ना दे। कहता मैं तेरी सब चालाकी समझता हूँ, तू झूठा नबी है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा और ना ही इस गरज से कभी मैं हैकल में जाऊंगा। हालेलुया। कि जी मैं झूठी प्रोफेसी लेके हैकल में छुपने आ गया हूँ, मैं इस गरज से कभी हैकल में नहीं जाऊँगा, चला जा, तुझे उन्होंने भेजा। वो वापस चला गया। कहता है जब काम स्पीड से बढ़ने लगा तो मेरे साथ जो मेरे साथी थे, मेरे भाई, मेरे यहूदी भाई, मेरे साथी, हम क्या करने लगे, एक हाथ में, कहते हैं नरसिंगा बजाने वाले को मैंने अपने साथ रखा और जो मेरे साथी थे वो एक हाथ में तो तलवार रखते थे और दूसरे हाथ से अपना काम करते थे। हालेलुया। इतना अलर्ट होकर मैं इस हवाले को आपके लिए पढ़ूंगी। मेरे नहम्याह की किताब में देखो 16 आयत से, और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियाँ और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे, और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे ख़ानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढूंढते थे, हर एक अपने एक हाथ में काम करता, एक हाथ से काम करता था और दूसरे हाथ में अपना हथियार लिए रहता था। और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था, और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूँ हम काम करते रहे और उनमें से आधे लोग पो फूटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। हालेलुया। ये एक पूरा स्पिरिचुअल पैटर्न है कि किस तरह से रूहानी जंग लड़ी जाती है। ये एक पैटर्न है एक मिनिस्ट्री के लिए, ये एक पैटर्न है एक ख़ानदान के लिए कि किस तरह से हमें रूहानी लड़ाइयाँ लड़नी होती। कि क्या करें, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं, एक आधी रात के एक पहर में प्रेयर करें, दूसरा दूसरे पहर में प्रेयर करें। हालेलुया। अगर आप घर में दो बहन भाई मुत्तफिक हैं तो एक कहे आधा रात मैं मोर्चा संभालता हूँ, आधे में तू संभाल। हालेलुया। और कहीं से शैतान को इंटर ना होने देंगे। हालेलुया। इस तरह से हमें प्लान को समझते, अगर हम अपनी लड़ाई को ना समझ पाए तो जीत नहीं सकते। हालेलुया। कहता है क्या किया, अलर्ट होकर फिर लड़ने लगे। जब काम बिल्कुल एंड पर लग गया तो हमने स्पीड भी बढ़ा दी और अपना अलर्ट होना भी हमने बढ़ा दिया। हम चौकन्ने भी ज़्यादा हो गए, होशियार भी ज़्यादा हो गए कि हमने एक हाथ से काम करना और दूसरे हाथ से हथियार लेना नहीं छोड़ा। तो क्या आपको करना है, आपको एक तरफ मुनादी का काम करना है और दूसरी तरफ आपको हथियार यानी कि खुदा का कलाम अपने अंदर बसा के रखना है। अगर हथियार को रख के सिर्फ काम करने लग जाओगे तो भी दुश्मन मार देगा। खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, खुद हुक्म पे नहीं चलोगे, खुद रोज़ों में नहीं रहोगे, खुद पाकीज़गी में नहीं रहोगे और दूसरों को बताओगे तो तुम काम तो करोगे पर तुमने हथियार साइड पे रख दिया। अब तुम पहले खुद बड़े खतरे में। हालेलुया। अब तो तुम्हें खुद सेफ्टी की ज़रूरत पड़ी है, तुमने दूसरे को क्या सिक्योर करना है। तो कभी भी अपना हथियार मत छोड़ो, बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और उसके बाद अपने स्टोर रखो अपने अंदर, ताकि आपका हथियार आपके अंदर रहे और वक्त पड़ने पर आप इसे निकाल सके। जब भी आपको ऐसा बीमारी आ जाए तो बोलो बाइबल कहती है मैं तुझे उकाबों का सा जोर दूंगा, मैं तुझे असरेनो जोर दे के नया बल दूंगा, मैं तुझे नए सिरे से खड़ा। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से मुझे शिफा मिल चुकी है। बीमारी तू मेरे अंदर नहीं रह सकती, कमज़ोरी तेरा कोई कब्ज़ा नहीं, तुझे जाना होगा।
हालेलुया। तू आ गई लेकिन तू ठहर नहीं सकती, तुझे जाना होगा। तो ये क्या था? आपने अपने हथियार का इस्तेमाल किया अपना काम करते करते। आपको काम करना है, आपको लोगों के बीच में जाना है, मुनादी करने, लोगों को बताना है मसीह के बारे में। रेडी करो जल्दी से, बताना है आपको, लेकिन आपको अपना हथियार नहीं छोड़ना। वो सिपाही निहत्था है, वो कमज़ोर है जिसका हथियार उसके पास नहीं। वो कितना बड़ा चैलेंज करने वाला हो, कितना भी दिलेर हो, लेकिन हथियार पास नहीं तो वो उसे मरने का खतरा है। हालेलुया। और याद रखो, जिससे आपकी लड़ाई है वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। जिस शैतान से आपकी लड़ाई हो रही है, आप उसके आगे आज के दाऊद है और वो पुराना गोलियत है। हालेलुया। और वो आपको छोटा सा बच्चा ही समझता है, आज का बच्चा, क्योंकि वो पुराना खिलाड़ी है। वो बागे अदन से वार करता है, वो बागे अदन से गिराता आ रहा है, वो बागे अदन से चालाकियां करता आ रहा है। वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा ट्रेन है। आपको समझना है कि वो किस में से और कब होके काम कर रहा है। खैर आज चर्च ना जाए यार, पूरा हफ्ता चर्च ही जाइए, और हो सकता है उसी दिन वो छुटकारे का दिन हो जिसकी आप 2 साल से वेट कर रहे हो। हालेलुया। कोई नहीं, इतनी महंगी डील मिली है, ए आज कंफर्म कर ले, अगले संडे ओके कर ले। शैतान आपको समझना है, उसको हमेशा देखो कि वो पुराना खिलाड़ी ज़रूर है, पर चाहे मैं आज का छोटा दाऊद हूँ, पर मैंने अपनी ताकत से नहीं लड़ना। आप शैतान को कह सकते, मैं अपनी ताकत से तुझे नहीं हरा सकता, तू मेरी ताकत को मत देख के मुझ पर ललकार। मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। मैं लश्करों के खुदावंद के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो मेरा जोर, मेरी ढाल, मेरी सिपर वही है, वो मेरे लिए लड़ेगा। इसमें उसने कहा यहोवा हमारा खुदावंद हमारी तरफ से लड़ेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारा खुदावंद हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, आपको रात को जागने की, अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको सर्वे करने की ज़रूरत है कि फाटक कहाँ से चलें। आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है कि मैंने काम करना कैसे है। आप जब एक नहमिया खड़ा हुआ, कई उसके साथ खड़े हुए, पूरा शहर तमीर हुआ, हैकल तमीर हुई, फिर से लावी बुलाए गए, फिर से साज बजाने वाले बुलाए गए, इकट्ठे किए गए। नहमिया ने नबियों को इकट्ठा किया, अज़रा काहिन को बुलाया, इन्हें शरीयत की बातें सुना। और बाइबल कहती है जब अज़रा काहिन शरीयत की बातें उन लोगों को जो दोबारा बहाल किए गए थे सुना रहा था, लिखा है सुबह से दोपहर तक लोग खड़े होकर आंसुओं के साथ रो रो के खुदा का कलाम सुनते रहे। और उसी दिन उनका दिल खुदा के प्यार से फिर से भर गया। हालेलुया। सुबह से दोपहर तक खड़े ही रहे और काहिन सुनाता ही रहा। अज़रा काहिन सुनाता रहा। क्या किया नहमी? एक बंदे की एफर्ट, एक बंदे की जुस्तजू, प्रेयर, खुदा के साथ मजबूत रिश्ता, हजारों लाखों को बहाल किया, शहर को तमीर किया, हैकल रिस्टोर की, फिर से हैकल में पाकीज़गी की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाने लगी, हर एक अपनी ड्यूटी टाइम पे देने लगा, साज बजाने वाले फिर से जमा किए गए, फिर से अबर छाने लगा और खुदा हैकल में उतर कर अपने लोगों को फिर से छूने लगा। हालेलुया। और आज हम चाहते हैं अपने आप ही कुछ भी हो जाए, बस मैं नहीं रोज़ा रख सकती, मैंने चक्कर बड़े आंदे। 12 बजे तक रखो, 3 बजे पे आओ, फिर 5 बजे पे आओ। भाइयों बहनों, रोज़ों में आओ, प्रेयर में आओ। नहीं मैं वो फंक्शन नहीं मिस कर सकता। अगर आप ये सब कुछ नहीं मिस करेंगे तो आप उसकी कुदरत को मिस करेंगे, फिर वो आपके वसीले कुदरत के काम नहीं करेगा, आप फिर उन्हें मिस करेंगे। फिर आप इंजॉय करें दुनिया में। अगर आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने आप को तोड़ेंगे तो फिर आपको वो कुदरत देगा कि आप इस तरह के कुदरत वाले काम कर पाएंगे। हालेलुया। अब आपके पास लड़ने के लिए जो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, अपने घुटनों पे आ जाओ। वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। आपको आज आपने मसा मांगा, खुदा ने आपको दे दिया है। आपने फेथ रखना है कि आज आपने मसा मांगा है, आपको मिल चुका है। खड़े रहने की ग्रेस आपने मांगी, आपको मिल चुकी है। अब आपने कहना है कि खुदावंद वो पावर, वो कुदरत जो आपके लहू में है आज मेरी बॉडी में जाए। अगर आप उसका लहू लेने के बाद आगे जाकर गवाह नहीं बनते तो उसका लहू लेना आपके लिए बेकार है। तो ठान के जाओ कि आज इस रोटी में से और इस प्याले में जब मैंने शरीक होना है
तो मैंने यहाँ से गवाह बन के जाना है, मैंने कुछ ठान के जाना है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़े डिजायर मैंने आज जाके रखनी यहोवा खुदा के आगे और दुश्मन के आगे भी, कि तू मुझे हरा नहीं सकता। आज से मेरा यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। मुझे बच्चा, मुझे छोटा मत समझ, मैं अपनी ताकत से नहीं, मैं अपने यहोवा के जोर, उसके बल से तुझसे लड़ूंगा। लड़ूंगा अपने घर के लिए, लड़ूंगा अपनी बीवी बच्चों के लिए, लड़ूंगी अपने हस्बैंड के लिए, लड़ूंगी अपने बच्चों के लिए, लड़ूंगा अपने नगर, शहर, मोहल्ले, मुल्क के लिए। मैं लड़ूंगा, हालेलुया। और मेरा खुदा मेरा जोर बनेगा, वो मुझे ताकत देगा, हालेलुया।